ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 दिनों के बाद पूरी इमारत तैयार है और उस वीडियो में मैं अकेला था, मैं तन्हा था। आज मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी फौज। एडमिनिस्ट्रेटर ये कौन? मिस अस्मा आलम और हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर अभिषेक मुखर्जी भी हमारे टीम में है। हमारे साथ मिस्टर शम्स कमर नूरी हैं जो डीन रेसिडेंस हैं। हमारे साथ मिस्टर अब्दुल हादी हैं जो HR से बात करूं और उनकी ओपिनियंस, उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो हमने कहा कि कोई 2 टीचर वॉलंटियर कर दें। प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें कि ये बच्चे बड़े होकर बल्कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के जरिए इस दुनिया को कंट्रीब्यूट करने वाले बने इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में ले चलता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे स्कूल का जो लाइब्रेरी है, मगर मेरी मेहनत इस लायक तो नहीं थी कि 1 साल के अंदर एक इदारा खड़ा हो जाए। 1 साल से कम वक्फे में इतना शानदार वर्ल्ड क्लास। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी और आज से 1 साल पहले यानी 15 सितंबर 2023 को मैं एक वीडियो बनाया था। मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर से उस वीडियो पर अपनी एक नज़र डाल दें और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दें जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपए ट्रांसफर करें इस दिए हुए नंबर पर। जी हाँ, आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैं 100 रुपए मांग रहा हूँ ताकि गरीब मुसलमानों के लिए एक स्कूल बना सकूं। वो वीडियो 15 सितंबर 2023 की थी। आज 15 सितंबर 2024 है। आपने देखा कि उस वीडियो में पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वही बिल्डिंग है जिसकी पहले छत की भी ढलाई नहीं हुई थी। आज 365 दिनों के बाद पूरी इमारत तैयार है और उस वीडियो में मैं अकेला था, मैं तन्हा था। आज मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी फौज है। ये कौन सी फौज है? ये वो फौज है जिसने ये अज़म उठाया है कि इस मुल्क से गरीबी को मिटा कर रहेंगे। ये वो फौज है जिसके दिल में यकीन है, जो ये समझता है कि अमीर और गरीब के तालीमी निज़ाम अलग नहीं हो सकते। अमीर और गरीब की तालीम अलग नहीं हो सकते। अमीर और गरीब का पहनावा अलग हो सकता है, अमीर और गरीब के खाने अलग हो सकते हैं, अमीर और गरीब के घर अलग हो सकते हैं, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो सकते हैं, मगर अमीर और गरीब के स्कूल और मदरसे अलग नहीं हो सकते। इस फौज के हाथ में बंदूक और तलवार तो नहीं, मगर हाँ, इस फौज के दिल में ये यकीन है और ये समझती है कि किताब और कलम की ताकत से वो इस दुनिया को और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या आप हमारे स्कूल को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर चले, हमारे क्लासरूम्स को देखें, हमारे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, टीचर्स से मिले, बच्चों से मिले, हमारी मैनेजिंग टीम से मिले? आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी से मिलाता हूँ, हमारे क्लासरूम्स को दिखाता हूँ, टीचर्स से मिलवाता हूँ और बच्चों से मिलवाता हूँ। ये है हमारे स्कूल का ग्राउंड फ्लोर और एंट्री करते ही सामने जो पहला कमरा पड़ता है हमारे स्कूल में, वो है वेटिंग लाउंज। आप देख सकते हैं इस वेटिंग लाउंज में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग लाउंज गेस्ट्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है जो बाहर से आएंगे। जो भी लोग बाहर से आएंगे उस वेटिंग लाउंज में वेट करेंगे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे स्कूल का कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता हूँ जहाँ मैनेजमेंट, हमारी मैनेजिंग कमेटी बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है ताकि मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवा सकूँ। अभी मैं हमारे स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा हूँ और मैं आपको मेरी टीम से मिलाना चाहता हूँ। हमारे स्कूल को लीड कर रही है हमारे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर मिस अस्मा आलम और हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर अभिषेक मुखर्जी भी हमारे टीम में है। हमारे साथ मिस्टर शम्स कमर नूरी हैं जो डीन रेसिडेंस हैं। हमारे साथ मिस्टर अब्दुल हादी हैं जो HR मैनेजर हैं। हमारे साथ मिस्टर ज़फ़र नियाजी हैं जो मिडिल स्कूल यानी मिडिल स्कूल की जो लेवल है उसके कोऑर्डिनेटर है। हमारे साथ मौलाना फयाजुद्दीन है जो इस्लामिक स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर हैं। और ये वो टीम है जो 6 साल से मुसलसल मेहनत कर रही है, कुर्बानियाँ दे रही है और इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में के लिए मेहनत कर रही है। जो ये सफ़र है 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से लेकर इतनी अजीम और आलीशान स्कूल का, इस सफ़र को इस टीम ने मिलकर तय किया है। हमारे साथ फरहाना कुलसुम मैम हैं जो कि प्रेपरेटरी लेवल की कोऑर्डिनेटर हैं। साजदा तबस्सुम मैम हैं जो फाउंडेशन लेवल की कोऑर्डिनेटर है। हमारे साथ मिस रिंकू भट्टाचार्य हैं जो डीन एकेडमिक्स है। हमारे साथ
मिस गज़ाला इमाम हैं जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। आप ये आलिशान स्कूल देखकर और वर्ल्ड क्लास स्कूल देखकर ये सोच रहे होंगे कि 365 दिन में ये कैसे बन गया। आपने अक्सर मुझे देखा है, मेरी टीम को कभी नहीं देखा। आप मुझे जानते हैं, मेरी टीम को नहीं जानते हैं। ये वो टीम है जो खामोशी से पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। और जब आपके पास ऐसी टीम हो, और इस वीडियो के ज़रिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर अच्छी टीम हो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस टीम में से हर फर्द को ये मालूम है कि मेहनत हम सब बराबर करते हैं, मगर दुनिया सिर्फ मुझे यानी वली रहमानी को जानती है, इनमें से किसी को नहीं जानती है। और शैतान इनके दिलों में कभी ना कभी ये बात ज़रूर डालता होगा कि मेहनत तो हम सब बराबर करते हैं, फिर दुनिया सिर्फ वली रहमानी को क्यों जानती है। और मुझे यकीन है कि पलट कर ये शैतान को ये जवाब देते होंगे कि हम दुनिया के लिए नहीं, हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और इस जवाब की वजह से अल्लाह ने 365 दिन में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा कर दिया। इस मैसेज को मैं हर इदारे वालों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। जब आपके पास ऐसी टीम हो जो टायरलेसली और एफर्टलेसली काम करे, सेल्फलेसली काम करे, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, और उनके अंदर इताअत का जज्बा हो, तो ये काम 365 दिन में हम सब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवाया हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में। अभी मैं खड़ा हूँ ट्रेनिंग रूम के बाहर, और ट्रेनिंग रूम के अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे स्कूल के सारे टीचर्स। आइए मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल के टीचर्स से करवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारे स्कूल की टीचिंग स्टाफ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके बिना हमारे स्कूल का विज़न, हमारा मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो हमारे स्कूल की रीढ़ की हड्डी हैं। और मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ये स्कूल जो आप देख रहे हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक ढांचा है। इस ढांचे में अभी रूह डलनी बाकी है। ये वो लोग हैं जो रूह डालेंगे, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को लीडर्स बनाएंगे। इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानी, इनकी कंट्रीब्यूशन के बिना इस स्कूल का विजन कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे टीचर्स को आप हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। मैं चाहता था कि हमारे टीचर्स, एक एक टीचर्स की मैं से बात करूं और उनकी ओपिनियंस, उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो हमने कहा कि कोई 2 टीचर वॉलंटियर कर दें और वो अपनी तासुरात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सके। तो हमारे साथ सना गज़ल मैम है जो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। तो मैम, आई वुड लाइक टू नो what it is to be a teacher according to you, ma'am. If you could let our viewers know, ma'am. Assalamu alaikum. According to me, sir, teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life in days to come, inshallah. Lovely, ma'am. Great to know that, ma'am. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. हमारे साथ नासिर सर भी हैं। नासिर सर बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। Assalamu alaikum warahmatullah. As a teacher, what I believe, education is not just about acquiring knowledge. It's about discovering the power within yourself to transform the world. Lovely, sir. Great views that you hold. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. तो ये हमारे टीचर्स हैं। इंशाल्लाह होपफुली कभी और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ हमारे सारे टीचर्स उस वीडियो में बात कर पाएंगे और हमारे सारे टीचर्स की बातचीत आप तक पहुँच पाएगी। पर फिलहाल मैं आपसे बस इतना गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे सारे टीचर्स को आप अपने दुआओं में याद रखें। टीचर्स से मिलने के बाद आइए मैं आपको हमारे स्कूल के कुछ क्लासरूम दिखाता हूँ और कुछ बच्चों से मुलाकात करवाता हूँ। अभी मैं क्लास 2 में हूँ और हर क्लास में हमारे 40 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है। और जितने भी प्राइमरी क्लासेस हमारे यानी नर्सरी, KG 1 और 2, इन प्राइमरी क्लासेस में हर क्लास में हमारे 2 क्लास टीचर्स होते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं हमारा हर क्लासरूम इसी तरह से टिपिकल क्लासरूम है, जहाँ पे वाइट बोर्ड है, एक स्मार्ट बोर्ड है यानी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, और हमारे सारे क्लासेस इसी तरह से टिपिकल क्लासरूम्स हैं। ये सारे हमारे प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें कि ये बच्चे बड़े होकर इस स्कूल से पढ़कर IAS, IPS ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, रिसर्च करने वाले बने और एंटरप्रेन्योर्स बने, और इस कौम की और इस मुल्क के मुस्तकबिल को बदलने वाले बने इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको हमारे स्कूल का एक प्राइमरी क्लास यानी क्लास 2 दिखाया। अब हम जा रहे हैं हमारे स्कूल के सीनियर मोस्ट क्लास यानी क्लास 7 में। यह है क्लास 7 के बच्चे। अस्सलामु अलैकुम। तो ये हमारे सीनियर मोस्ट क्लास है और बहुत ही मेहनत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी शरारत भी कर लेते हैं, पर अक्सर जो है ये मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि स्कूल का जो विजन है उसको फुलफिल किया जाए। क्यों, ऐसे ही करते हैं ना आप लोग? चलिए माशाअल्लाह। आइए मैं आपको हमारे स्कूल का कंप्यूटर लैब दिखाता हूँ। इस वक्त कंप्यूटर लैब में क्लास 4 के बच्चे बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर टीचर भी हैं और क्लास टीचर भी हैं।
جو बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल करने वाले ना बने, बल्कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस दुनिया को कंट्रीब्यूट करने वाले बने इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में ले चलता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे स्कूल का जो लाइब्रेरी है ये मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस है और ऐसी जगह है जो बच्चों को बुलाता है और कहता है आ जाओ, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी है और बहुत अनकन्वेंशनल लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि कोई कुर्सी, टेबल, चेयर इस तरह की चीज़ें नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है जहाँ बच्चे आराम से रिलैक्स होकर इस तरह से बैठ सकते हैं और आराम से अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ बैठकर बच्चे, आप देख सकते हैं सारी बच्चे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। और अभी इनिशियली हमने लाइब्रेरी को शुरू किया है 1000 किताबों से। ये 1000 किताबें हैं, अलग अलग सेक्शन है, चिल्ड्रन सेक्शन है, इस्लामिक बुक्स की सेक्शन है, ऑटोबायोग्राफीज़ है, इंसाइक्लोपीडिया है, और हमारी लाइब्रेरियन मैम है वो भी अपनी किताब पढ़ रही हैं, बच्चे भी अपनी किताब पढ़ रहे हैं। एक ऐसा स्पेस है हमने बनाया है जहाँ बच्चे चाहते हैं कि वो आए और एक रीडिंग कल्चर हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स। मैं इस वीडियो के ज़रिए एक और पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम ये है कि आज जब 1 साल से कम के अंदर हमने एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो कई सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो मुझे मुबारकबाद देते हैं। कहते हैं वली भाई आपको मुबारक हो कि आपने 1 साल से कम वक्फा में आपने इतना शानदार स्कूल बनाया। एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 2 बिल्डिंगें, हमारी स्कूल बिल्डिंग, हमारी हॉस्टल बिल्डिंग, 80,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग हैं वो समझते होंगे कि 1 साल के अंदर इतना बड़ा काम हो जाना ये आसान काम नहीं था, ये कैसे हो गया। जब लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर उनके लौट जाने के बाद जब मैं खुद में तदब्बर करता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ, तो मेरे दिल से आवाज़ आती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। वल्लाही मैं बता रहा हूँ आपको, वल्लाही मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि हाँ मैंने ये मेहनत तो की, मैंने कुर्बानियाँ दी, मगर मेरी मेहनत इस लायक तो नहीं थी कि 1 साल के अंदर एक इदारा खड़ा हो जाए, 1 साल से कम वक्फे में इतना शानदार वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है मेरी इसी कैफियत की वजह से कि मैं हर चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब कर देता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की वजह से हुआ। हमारी मेहनत की, हमने मेहनत किया, पर हमारी मेहनत इस लायक तो नहीं थी, हमारी मेहनत इतनी भी नहीं थी कि इतना शानदार इदारा खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है कि इसी कैफियत की वजह से कि हम हर चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं, कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की मदद के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए अल्लाह ने इस इदारे को 1 साल से कम वक्फे में इतना अता कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, आखिर में इतने सारे लोगों का हलाल पैसा, इतने सारे नेक और भले लोगों का हलाल पैसा, 100-100 रुपए देने वालों में गरीब भी थे, अमीर भी थे, सारे लोग थे, रिक्शा चलाने वाले लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे। सारे लोगों के नेक नियतों से जिन लोगों ने 100-100 रुपए दिए, अपने हलाल पैसों से लोगों ने इस इदारे को बनाया है। और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि इस इदारे में लगे हुए हर फर्द का एक एक पैसा हलाल है। लोगों ने नेक नियत से पैसा दिया, खालिस अल्लाह के लिए पैसा दिया, 100-100 रुपए दिए, और उनके हलाल पैसों की वजह से, उस बरकत की वजह से ये इदारा 1 साल में खड़ा हो पाया। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 365 दिन में क्या नहीं हो सकता और 365 दिन में क्या हो सकता है। अपने एक आखिरी मैसेज के साथ और एक सवाल के साथ अपनी इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूँ। सवाल यह है कि अगर एक 25 साल के नौजवान से अल्लाह ताला ने 365 दिन में ये काम ले लिया, तो फिर हमारे कौम के वो बड़े बड़े लीडर्स कहाँ हैं, वो नेता कहाँ हैं, वो एडुकेशनिस्ट, थिंक टैंक, वो बड़े बड़े इदारों पे के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो अगर हमारे दिल में नियत हो साफ और मेहनत करने का जज्बा हो और कुर्बानी देने का इरादा हो और अल्लाह पे यकीन हो, तो फिर हम ये सब लोग ये काम 365 दिन से कम में कर सकते हैं। एक आखिरी गुजारिश है आपसे कि मेरी इस वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुंचा दें आप, जिन लोगों ने 100-100 रुपए देकर इस इदारे को बनने में मदद की, ताकि वो दुनिया से कह सके कि देखो हमने एक नौजवान पे यकीन किया और उस नौजवान ने हमारे यकीन की लाज रख ली।